दोस्तों आधा वर्जन अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हैं। लीजिए, अब जस्टिस अकील कुरैशी पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने पर कुछ अड़चनें आना शुरू हो गई हैं। वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो इसी बीच वो त्रिपुरा के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पोस्ट पर जो है वो रिटायर हो जाएंगे क्योंकि उनके टर्म भी कम बचा है और यहाँ पर अब जगह नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे बॉबडे के ज़ाहिर हो रहे हैं। वो अभी उनकी इसके बाद जो जगह खाली होना थी वो इनको ही मिलना थी, लेकिन कॉलेजियम में एक राय न बनने के कारण अगले सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस का नाम अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे एक प्रथा थी कि पहले से ही फाइनल हो जाता है जिसमें उनकी सीट खाली न रहे। जस्टिस अकील कुरैशी वो जज है जिन्होंने 25 जुलाई 2010 को सोहराबुद्दीन मर्डर केस में हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह को सजा दी थी। इसके बाद उनको छोड़ा गया था, तो इन्होंने ही उनको गुजरात में घुसने में पाबंदी लगा दी थी। उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह सरखेज से वहाँ पर MLA बन के आए थे और वो भी मंत्री थे। उस समय मोदी उनके साथ ही IPS DG बंजारा, राजकुमार पंडियान, MN दिनेश और अभय चुदासमा जो थे, इनको सजा हुई थी। जमानत पे छूट कर आए थे, लेकिन इनके ऊपर ये चार्ज लगा गया था कि ये वहाँ पर जो गवाह हैं उनको मुतासिर करेंगे, लिहाजा इनको जिसको कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, तड़ी पार करके इनको कर दिया गया था। ये दिल्ली में आके रहते रहे थे। उस वक्त दिल्ली में आके जेटली साहब के साथ रहते थे और उस समय जो थे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और गृह मंत्री चिदम्बरम थे। लोगों का कहना है कि चिदम्बरम की जो गिरफ्तारी हुई थी वो भी इसी बात का नतीजा है कि उन्होंने इनको सजा दी थी और इनको जेल भेजा था, तो लिहाजा इनको भी जेल में रखा गया। चिदम्बरम साहब को सबको पता है, तो अभी 2019-20 की बात है। जस्टिस कुरैशी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नंबर 3 पोजीशन पे है और अगले जो 2 पोजीशन पे जस्टिस हैं वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन तो इनका नंबर आना है, लेकिन ये नहीं पहुंच पाएंगे उस पर जिस तरीके से इनका, क्योंकि कॉलेजियम ने नाम ही नहीं दिया अभी तक, कोई भी नाम नहीं दिया इनका, नहीं कोई भी नाम नहीं दिया। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने विक्रम सेठ और दिल्ली के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस DN पटेल, ये 2 लोग हैं जो इस महीने के अंदर रिटायर हो रहे हैं और ये लाइन में लगी हुई है, लेकिन तब तक इनका चांस निकल जाएगा। जस्टिस कुरैशी के गुजरात चीफ जस्टिस होने पर भी इसी तरह की अड़चनें हो रही थी, तो इनको त्रिपुरा का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। हालांकि इस पर जस्टिस कुरैशी बिल्कुल खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस चल रही है और वो चल रही है मुसलमान, चूँकि जस्टिस कुरैशी मुसलमान है और इन्होंने इस तरीके से अमित शाह को सजा दी थी, अनाउंस की थी, लिहाजा उसकी सजा ही अब भुगत रहे, को चीफ जस्टिस नहीं हो पाएंगे। आगे क्या होता है, कॉलेजियम क्या फैसला करता है, ये वक्त की बात है, लेकिन जो अभी तक जो स्थिति ये है कि जस्टिस कुरैशी के बहुत अड़चने हैं चीफ जस्टिस की कुर्सी तक आने में। हालांकि चीफ जस्टिस जो जस्टिस कुरैशी हैं वो गुजरात के ही रहने वाले हैं, लेकिन क्या करें, सियासत है और कॉलेजियम के ऊपर, हालांकि कॉलेजियम के ऊपर कई बार मौजूदा सरकार ही उंगली उठा चुकी कि इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कॉलेजियम की चलती है और उसने ही अलंगा डाल रखा है। किसके कहने से डालना गया, किसके कहने से नहीं डालना है, सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है, उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि जुडिशियल का मामला है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक पर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।